आज हम बना रहे हैं 3 किलो गाजर का हलवा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का, जैसे कि शादी में बनकर तैयार होता है। और ये बिल्कुल उसी स्टाइल से बना रहे हैं जैसे कि हलवाई बनाते हैं या जैसे शादी में बनाया जाता है। तो सबसे पहले गाजरों का सिलेक्शन करना होता है। इसके लिए जो पतली गाजरें होती हैं वो नहीं ली जाती, जो सब्ज़ी में यूज़ होती हैं वो वाली गाजर नहीं ली जाती हैं। इसके लिए थोड़ी बड़ी और मोटी साइज़ की गाजरें ली जाती हैं। तो गाजर के हलवे के लिए गाजर लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें, इनको धोकर पहले मैंने पील कर लिया है, फिर कद्दूकस से मीडियम साइज़ का जो होल होता है उससे इन सभी को कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोहे की कढ़ाई का यानी आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, जिससे कि इसका कलर बिल्कुल हलवाइयों जैसा आता है। तो मैंने यहाँ पे एक लोहे की बड़ी कढ़ाई ली है और इसमें 3 किलो गाजरों को कद्दूकस करके डाल दिया है। अभी गाजरों को हम खाली ही भूनेंगे। 10 मिनट के लिए हमें इसे बिना घी के बिना दूध के ऐसे ही भूनना है हाई फ्लेम पर। इससे पहले मैं प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा कैसे बनता है उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। 10 मिनट के बाद हम इसमें दूध ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 3 किलो गाजर ली हैं, तो 3 किलो ही मैंने दूध लिया है। ये हैवी क्रीम वाला दूध है, ये टोन मिल्क नहीं है। इस दूध में जो मलाई है वो बहुत अच्छी बनती है, जिस वजह से इसमें खोवा अच्छा बनेगा और इस गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए दूध हैवी क्रीम वाला ही यूज़ करना है। अब इसको हमें दूध में पकाना है, गाजरों को हाई फ्लेम पर, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। हमें तब तक पकाना है ये हलवा जब तक कि गाजरें सॉफ्ट नहीं हो जाती और ये दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। ये दूध खुश्क होकर ही खोवा बनेगा। तो इस तरह से हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको हम वेट करेंगे जब तक कि गाजर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो हलवाई वाले इसी तरह से खुला हुआ कढ़ाई में ही हलवा बनाते हैं, तो इससे इसका टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट आता है और बहुत अच्छा आता है। अब देखिए दूध खुश्क हो गया है, गाजर सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसमें हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करा है। ये बिल्कुल ठीक मीठा था। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है हलवे में तो आप इसमें 600 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ 3 किलो गाजर और 3 किलो दूध में 500 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करा है। अब इसको भूनेंगे हम जब तक कि चीनी का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। अब देखिए चीनी का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसको हम घी के साथ भूनते हैं। यहाँ पे प्योर घी का इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। मैंने यहाँ प्योर घी का इस्तेमाल करा है। टोटल मैंने 300 ग्राम घी यूज़ करा है। पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम घी डाला था, उसके बाद मैंने और 50 ग्राम डाला था। तो इस तरह से पूरा 300 ग्राम घी का इसमें यूज़ करा है। शादियों में या हलवाई के यहाँ पर जो हलवा होता है उसमें घी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने 300 ग्राम घी का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा घी और यूज़ करा है। तो घी के इस्तेमाल से जो हलवे की लुक है वो बहुत शाइनी सी होती है, ग्रीसी सी होती है, तो इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब ये हलवा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है, बिल्कुल भी कच्ची गाजर या दूध की इसमें खुशबू नहीं आ रही। तो अब मैंने यहाँ पर 10 इलायची को मोटा मोटा पीस लिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया है। और यहाँ पर 250 ग्राम खोवा मैंने डाला है और इसको अच्छा टेक्सचर देने के लिए और अच्छा टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 250 ग्राम खोवे का इस्तेमाल करा है। इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा मावा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। देखिए यह मावा बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकस करके नहीं डाला। अगर आपका मावा पुराना है, हार्ड है, तो उसको कद्दूकस करके यूज़ करें, तो वो इजीली इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी खोवा भी इसमें मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। तो हम इसमें ड्राई नट्स डालते हैं। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी का इस्तेमाल करा है।
और जो मैंने थोड़ा सा मावा बचा के रखा है उसको हम कद्दूकस से ग्रेट करके गार्निश करेंगे। तो ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही ये मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आई होप कि ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और भी अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।